फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही जल्दी मैं भी ग्रो करूँगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को ये चैनल रेकमेंड कीजिए। उनको बोलिए कि वीडियोस देखें रेगुलरली। मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे के ऊपर, और अगर आप भी मुझे कोई ओपिनियन देते हो कि सर मुझे इस वीडियो के ऊपर टॉपिक चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ, और मैंने रिसेंटली बनाए भी हैं। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो क्लास 10th के लिए है। दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का क्या नाम है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ओके, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं। उसके लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, और इस तरफ से अपने होते हैं आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाली होती है अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। ठीक है, उससे पहले अपन जो लिखते हैं दैट इज़ योर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम। ओके, फिर उससे पहले आता है अपना नाइट्रोजन, पाकिस्तान, सॉरी फॉस्फोरस। आपको भी मैं इनकी सिखा दूंगा इन सबको कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, उससे पहले आता है अपना बोरोन वाली फैमिली आएगी कंप्लीट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। और फिर यहाँ से ये फिर यहाँ पे कुछ होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एक नीचे भी आपको एक पीरियोडिक टेबल देखने को ऐसे मतलब 2 लाइन आपको देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो आपको जो इस तरफ का जो एरिया दिख रहा है, ये तो सारी हैं मेटल्स। ये सारी क्या हैं? इनको हम बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। अभी मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ये सारी हैं, ये सारी जो भी हैं, ये हैं सारी मेटलॉइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। अभी मतलब सीखेंगे। और उसके अलावा जो भी ये सारी बच गई, ये सभी की सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ये सभी की सभी क्या हैं?
नॉन मेटल्स। समझ में आ गई बात। कार्बन भी एक टाइप का मेटल है, लेकिन उसको हम नॉन मेटल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आओ, आपको डिवीजन समझ में आ गया इनका। अभी हम सीखते हैं कि मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई कैसे। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला जो फैमिली है दैट इज़ हाइड्रोजन फैमिली। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18। तो 18 कॉलम्स एंड 7 रोज होती हैं। कितनी? 18 कॉलम्स एंड 7 रोज। ठीक है, तो पहली जो फैमिली है दैट इज़ योर हाइड्रोजन फैमिली। तो इसको कैसे याद रखें? तो आइए इसकी ट्रिक सीखते हैं। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। इसको कैसे याद रखना है लीना की रब से फरियाद। हिंदी में नीचे लिख दे रहा हूं मैं। एक नाम हो गया हेलिना, कोई ब्रिटिश नेम हो गया। के स्टैंड्स फॉर की, आर बी फॉर रब, रब मतलब भगवान। सी एस से मैंने बना दिया से, एंड सॉरी एफ डी, एक सेकेंड, ओ वाह मैं भूल गया था, थैंक यू। अभी याद आया जब मैं ये लिख रहा था तब। ओके, एफ डी स्टैंड्स फॉर फरियाद। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो ग्रुप है, जो फर्स्ट हम ग्रुप बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, उसको कैसे याद रखेंगे? हेलिना एक नाम हो गया, हेलिना। के स्टैंड्स फॉर की, आर बी फॉर रब, सी एस फॉर से, एंड एफ डी फॉर फरियाद। तो हो गया हेलिना की रब से फरियाद। आई होप आपको पहला ग्रुप क्लियर हो गया होगा। हम सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड ग्रुप को अपन लिखेंगे, चलो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको। सेकंड ग्रुप है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या मेरे साथ बोलो? बी ई स्टैंड्स फॉर बेटा, एम जी फॉर मांगे, के सी ए फॉर कार, एस आर फॉर स्कूटर, बी ए मतलब पापा बाप, एंड आर ए फॉर राजी। भाई कोई अंबानी की फैमिली है कि कार स्कूटर मांग रहा है और घर पे पहुंच जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, इनकी एक बार बाद में पढ़ेंगे इन एलिमेंट्स को। आपके अभी काम के नहीं है क्लास 10th के अंदर, अब बड़ी क्लासेस में आएंगे। तो उसके बाद में हम आते हैं हमारे 18th ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप है ये? 18th, ये 17th, ये 16th, 15th, 14th एंड 13th। ओके, तो ध्यान से देखना, 18th ग्रुप का कुछ नहीं है, 17th ग्रुप पे चल रहे हैं हम। मैंने एक छोटा सा बना रखा है, ही ने अगर कर जेनॉन रेडॉन, और कुछ नहीं है। आपको अगर करना हो तो आप बना सकते हो। 17th ग्रुप पे आते हैं। फिर कल ओ बी आर था ये, ब्रोमीन। फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई आंटी। 16th ग्रुप के लिए ओ भाई सावधानी से टीपो। ओ भाई चीटिंग करनी है तो एकदम सावधानी से। तो 16th ग्रुप को कैसे याद रखेंगे? ओ भाई सावधानी से टीपो। 15th है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। 15th ग्रुप है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, सारे के सारे नकारा। नेक्स्ट 14th पे आओ, इसको कैसे रखेंगे? काशी गए शंकर प्रभु। हम सबको पता है कि काशी किसके लिए है प्रसिद्ध है? शिव जी की भक्ति के लिए, तो वहीं से बनाया है। काशी गए शंकर प्रभु। 13th ग्रुप की बात करें तो उसको याद रखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको ये लिखने की प्रैक्टिस अगर आप 4-5 बार करोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान हो गया होगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब शुरू करते हैं चैप्टर को।
तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटे स्टूडेंट्स। पहला अपना टॉपिक होगा व्हाट आर मेटल्स, कि मेटल्स क्या होती हैं। मैंने अभी आपको बताया मेटल्स कि हमने फाइंड कर ली कौन कौन सी होती हैं। अब होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी चीज़ एक मेटल है, तो हम बताएंगे कि भैया ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज़। चलो आपको दोनों के अंदर कंपेयर ही करके समझा देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा तुम दोनों के। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हम डिफरेंस लिख रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनका हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम दोनों को डिफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं। कैसी होती हैं? दे आर हार्ड। हार्ड का मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये क्या चीज़ है बेटा? हमने एक चीज़ पढ़ी है सॉलिड्स के अंदर कि अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे? क्लोजली पैक होंगे। कैसे होंगे? क्लोजली पैक होंगे। हमने ये चीज़ पढ़ी है 9th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड लिक्विड एंड गैस के अंदर, कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में क्लोजली पैक होंगे। लेकिन नॉन मेटल्स भी क्लोजली पैक हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम जो पार्टिकल हैं उनको ईजिली बाहर निकाल सकते हैं, उनको ईजिली तोड़ा जा सकता है। वही मेटल्स को तोड़ना जनरली हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि लोहे को तोड़ो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, उसको काट सकते हो, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ओके तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे आर सॉफ्ट। पहला पॉइंट समझ में आया। नॉन मेटल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मेलेबल होती हैं। मेलेबल, इससे एक प्रॉपर्टी बनती है दैट इज मेलेबिलिटी। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मेलेबिलिटी। इसका मतलब समझते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि बेटा अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो थिन शीट्स की टाइप में आ रही हैं या फिर टीन शेड्स जो अपने होती हैं वैसे अगर शेप में अगर हम उनको ला सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी? मेलेबिलिटी होगी। ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं, हम मेटल्स को जनरली, सभी को नहीं लेकिन मैक्सिमम को हम क्या कर सकते हैं? मेलेबल बना सकते हैं। सबको हम थिन शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे क्या होगा? दे आर नॉन मेलेबल। इनकी आप शीट्स नहीं बना सकते हो। ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? कोई डाउट है? मेलेबिलिटी समझ में आई? डेफिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। मेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एलिमेंट्स विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स इज नोन एज इट्स मेलेबिलिटी। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ पे? तो मेलेबिलिटी पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट डक्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल से प्रॉपर्टी निकलती है डक्टिलिटी। जैसे मेलेबल से निकली मेलेबिलिटी, वैसे ही डक्टाइल से क्या निकली? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी एलिमेंट को अगर आप वायर्स की फॉर्म में ले आते हो, किसी भी मेटल को या फिर नॉन मेटल को अगर आप वायर की फॉर्म में ले आते हो तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है? डक्टिलिटी है। किसी भी चीज़ को अगर आप वायर की फॉर्म में ले आए, दैट इज़ योर डक्टिलिटी। ठीक है। हम मेटल्स को तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल्स को वायर्स के रूप में नहीं लेके आ सकते। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर नॉन डक्टाइल। ये वो डक्टाइल नहीं है। थर्ड पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। लस्टर का क्या
क्या होता है स्टूडेंट्स? चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो प्योर फॉर्म में है, कंडीशन क्या है यहाँ पे? प्योर फॉर्म। मेटल्स जनरली अगर प्योर फॉर्म में है तो वो शाइन करेंगे। क्या करेंगे? शाइन करेंगे। लश्यर का मतलब ही शाइनिंग होता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं अगर वो प्योर फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे? लश्चरस होंगे, मतलब कि क्या है? वो चमक रखेंगे अपने पास में। और वहीं नॉन मेटल्स, दे आर नॉन लश्चरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर कंडक्टिविटी। तो दे आर गुड कंडक्टर्स। हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी चीज के अंदर तो वो क्या करेगा? वो आराम से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकता है, वो अलाउ कर सकता है उसके थ्रू पास होने में। वहीं नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? इंसुलेटर होती हैं। क्या होती हैं? इंसुलेटर, या फिर एक और वर्ड आ सकता है बैड कंडक्टर। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे बैड कंडक्टर आए या चाहे यहाँ पे गुड कंडक्टर आए या फिर कंडक्टर हो, आपको इस चीज़ के अंदर वो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रखना है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब ये सीखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट हम उसको बोलेंगे कि एक टेम्परेचर का कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसके बाद में कोई भी सॉलिड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका। मेल्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में कोई भी मेटल क्या होगी? मेल्ट होना शुरू कर देगी। टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जिसके बाद में कोई भी सॉलिड चेंज होना शुरू हो जाए, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि जो आइस होती है, जो आइस 0 डिग्री पे क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन हम अगर इसको 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएंगे तो आइस क्या होगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0.5। मतलब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ले आएंगे वो किसके अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। तो ऐसा पॉइंट जिसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में आना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको ये डाउट नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग आ रही है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम चीज हो जाएगी। टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में कोई भी लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो जाए? गैस में या फिर वेपर में जाना शुरू हो जाए। गैस में या फिर वेपर में जाना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर हमने पढ़ा है कि 100 डिग्री के बाद में 99.9 तक तो ठीक है, वो उसमें रहेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो लिक्विड है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? वेपर्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे वापस आओ जरा। जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहते हैं। क्यों हाई रहेंगे? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या थी? हार्ड। अब अगर कोई भी चीज हार्ड होगी तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? तो जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में कनेक्टेड हैं उनको ज्यादा हीट चाहिएगी। हीट देने से क्या होगा? हमने 9th में पढ़ा है। हीट देने से हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स अपनी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हम उनको देंगे तो वो हिलना शुरू होंगे, हमको और एनर्जी देनी पड़ेगी और हिट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। इसलिए मेटल्स का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। वहीं नॉन मेटल्स के अंदर ये चीज लो होती है। ओके,
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई सबको? आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये था अपना एक जनरल सा डिफरेंस किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, दे आर हार्ड, वो हार्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फिर मेलेबल, मेलेबल मतलब दे कैन बी टर्न्ड इनटू थिन शीट्स। फिर हमने पढ़ा डक्टाइल, डक्टाइल में हमने पढ़ा दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन वायर मतलब वायर्स। लश्यर, दे आर शाइनी, दे हैव शाइनी सरफेस। कंडक्टर, दे अलाउ टू अ करंट टू पास थ्रू इट। एंड हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब their force of attraction is high, so we need to give more energy to increase their kinetic energy to move the particles away from each other. ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सीखते हैं कुछ एक्सेप्शन केसेस। देखो बेटा, केमिस्ट्री का मतलब है एक्सेप्शन। केमिस्ट्री सबसे पेचीदा चीज़ है, ठीक है। जहाँ आई केमिस्ट्री, कोटा फैक्ट्री का एक फेमस डायलॉग है, जहाँ आई केमिस्ट्री वहाँ आया एक्सेप्शन। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, अभी इन्हीं में कुछ आपस में एक्सेप्शन केसेस आ गए। पहला एक्सेप्शन देखते हैं बेटा। पहला एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का, जिसको हम साइंटिफिकली Hg लिखते हैं। ओके, तो मरकरी का जो एक्सेप्शन केस है वो है उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। हमने पढ़ा है कि जो भी मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन ये भाई साहब का नहीं, इसके साथ साथ में दो और हैं, एक तो है सीजियम, एक है गैलियम। सीजियम और गैलियम, इनका सीन समझते हैं। तीनों ही क्या हैं, मेटल हैं। तीनों ही क्या हैं, मेटल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दे बिहेव लाइक नॉन मेटल। ऐसे कैसे? मरकरी का, सीजियम का और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, लो होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में आई सबको कि इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। चलो अब मेरे को बताओ, मरकरी तुमने कहाँ देखा है? मरकरी कहाँ देखा है? बीपी चेक करने वाली मशीन आती है, उसके अंदर जो तुमने देखा हो डॉक्टर वो फस करता रहता है, तो उसका मीटर कुछ ऊपर 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 जाता रहता है। तो जो वो चीज़ ऊपर जा रही है दैट इज़ योर मरकरी। थर्मोमीटर्स के अंदर भी मरकरी का यूज़ होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब एक इंटरेस्टिंग बात है इन दोनों के रिगार्डिंग, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या कहती है कि अगर आप सीजियम को मान लो, ये एक है सीजियम और ये एक है भैया अपना गैलियम। ओके, एक सीजियम एक गैलियम। अगर मैं इनको अपने पाम के ऊपर रखूं, अपनी हथेली पे रखूं, तो ये थोड़ी देर बाद में गायब हो जाएंगे। जादू, क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एयर के साथ में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके अपना अपना ऑक्साइड बना के हवा में वेपराइज्ड हो जाएंगे। ओके, तो सीजियम और गैलियम के बारे में याद रखना कि दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम अपने पाम के ऊपर रखेंगे तो ये निकल जाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है अपने कार्बन भैया के ऊपर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। कार्बन आपके चैप्टर नंबर 4 भी है। कार्बन का क्या है स्टूडेंट्स, जो कार्बन है वो अलग अलग टाइप्स में पाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कार्बन के
एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं कार्बन के? एलोट्रॉप्स। समझो, एलोट्रॉप्स का मतलब है जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम देखें डायमंड जो है, डायमंड भी किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके बना है। जो ग्रेफाइट है वो भी किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके बना है। और जो वुड है वो भी किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके बना है। अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। मतलब एक ही कार्बन, उसके अलग 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 क्या हो गए? रूप हो गए। समझ में आई बात? एक ही कार्बन डायमंड से भी डायमंड में भी है, उसी से बना है, ग्रेफाइट भी है, वुड भी है, तीनों की लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। कार्बन कैसा है? एक ही है। डायमंड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये इट इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सबसे हार्ड है। वहीं हम ग्रेफाइट देखें तो ये हार्ड इतना नहीं होता है। पेंसिल की टिप देखी होगी आपने, उसको आप इजीली तोड़ सकते हो, तो ये इतना हार्ड नहीं होता है। वुड, उसको भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन डायमंड क्या है? सबसे ज़्यादा हार्ड है। फिर सेकंड चीज़, डायमंड के अंदर ये भाई उसको हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक इंसुलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि डायमंड का तो यूज़ करके आप करंट को पास करवाओगे नहीं, वरना चोरी हो जाएगा। ओके। वहीं ग्रेफाइट क्या है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड वापस क्या हो गया? इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी वापस क्या हो गई? गुड कंडक्टर। किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं डिफरेंट, जिसके कारण उसके हर एलोट्रॉप की अलग प्रॉपर्टी होती है। ये पॉइंट समझ में आया? एलोट्रॉप वाला एक ही कार्बन है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। समझ में आई सबको? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लश्कर के बारे में। तो एक चीज होती है आयोडीन। 17th ग्रुप का एलिमेंट है आयोडीन। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं? लश्करस होते हैं। वहीं आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद कैसा होता है? लश्करस होता है। कैसा होता है? लश्करस होता है। तो आयोडीन इज अ लश्करस नॉन मेटल। मेटल नहीं है लेकिन क्या है? लश्करस है। शाइन करेगा। आप धूप कोई टाटा नमक किसी के घर में होगा आपके सबके घर, तो क्या करना? उसको अपने हथेली पे रखना और धूप के अंदर लेके जाना। जैसे ही आप धूप के अंदर लेके जाओगे तो आप देखोगे कि नमक चमक रहा है। अगर नमक चमक रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। ओके, बात समझ में आ गई? NaCl नहीं चमकता है, वो उसके अंदर जो चमकीला जो आपको चीज़ दिख रही है, दैट इज योर आयोडीन। क्या है? दैट इज योर आयोडीन है। ओके, समझ में आई बात? लास्ट पॉइंट जो आपके बुक में है, दैट इज रिगार्डिंग एल्केली मेटल्स। एल्कली बोल देते हैं, एल्काली बोल देते हैं, अलग अलग नाम अपने सुविधा अनुसार। ओके, एल्काली मेटल्स कौन से हैं? बेटा जो हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पढ़े थे ना, है ली ना की रब से फरियाद, तो जो वो ली ना की है, ली ना का मतलब क्या हो गया? जो आपका लिथियम है, जो आपका सोडियम है एंड जो आपका पोटेशियम है, ये तीनों मेटल्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। कौन से मेटल्स? एल्कली। एल्कली मेटल्स वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी नॉन मेटल के साथ में, हम उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ओके, तो एल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। ओके, तो इनकी रिएक्टिविटी हाई होने के कारण आप इनको इजीली, हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड,
मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। वहीं ये तीनों मेटल्स को आप कट इजिली बाय नाइफ। यूजिंग नाइफ। चाकू से काट सकते हो यार, मजाक चल रहा है? लोहे को नॉर्मल चाकू से आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हो। दे आर सॉफ्ट। वहीं हमने इनके मेटल्स में पढ़ा था कि दे आर जनरली हार्ड्स। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। चाकू से कट रहे हैं सर, आप बोल रहे हो मेटल हार्ड होता है? नहीं बेटा, ये डिफर करते हैं। जो वो प्रॉपर्टीज थी वो फिजिकल तो थी ही थी, लेकिन वो केमिकल के बेस पे भी थी। ठीक है, इसलिए हमने कुछ मेटल्स को इधर उधर प्लेस किया है। यही उनके एक्सेप्शंस कुछ आपके सामने आपकी जो बुक में है वो दे रखे हैं। क्या ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे? आई होप सो। पक्का? चलो, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं परसों। पक्का परसों हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही जल्दी मैं भी ग्रो करूँगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को ये चैनल रेकमेंड कीजिए। उनको बोलिए कि वीडियोस देखें रेगुलरली। मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऊपर, और अगर आप भी मुझे कोई ओपिनियन देते हो कि सर मुझे इस वीडियो के ऊपर टॉपिक चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ, और मैंने रिसेंटली बनाए भी हैं। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप उसको जल्द से जल्द देख सकें। थैंक यू।